ಇನ್ನೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ. लेकिन पिछले काफी समय से ये मीट को नहीं हो पा रहा था, नहीं कर पा रहे थे. बीच में ये लॉकडाउन आ गया, लेकिन आज नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, नए सिस्टम के ऊपर आप सब ग्रीन प्लैनेट के सदस्यों में पूरी फैमिली का स्वागत है इस ऑनलाइन मीटिंग में. सो हम आज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करने वाले हैं. हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भरे होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे कि यार क्या होने वाला है फ्यूचर में, कैसे होगा बिजनेस, किस तरह से काम होगा, ग्रीन प्लैनेट आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं. सो मैं एक चीज आपको यहां पे आज क्लियर करता हूं कि ये जो लॉकडाउन है ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है. 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, जितना भी होगा टाइम, राइट. धीरे 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 ये कोरोना की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. लेकिन इस कोरोना ने, इस लॉकडाउन ने हमें एक चीज तो सीखने पे मजबूर कर दी कि हमें ऑनलाइन मीटिंग कैसे लेनी है, किस तरह से करनी है, उसके बारे में हमें जागरूक किया. ये नई टेक्नोलॉजी है, आने वाले समय में इसका इस्तेमाल और भी तेजी से होने वाला है. लोग अपने समय का सदुपयोग करेंगे. सो आज सब लोगों का, मैं जो आप सब इतने लोग इकट्ठे हुए हैं उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं. क्योंकि हम लोग पहले, आज से 2 दिन पहले ट्राई की थी जिसमें 100 पीपल्स जैसे क्रॉस हुआ तो जूम से हम लोग नहीं कर पाए. तो ये आज आपको और भी जान के खुशी होगी, ये ग्रीन प्लैनेट का अपना खुद का प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग रूबरू होके ये मीटिंग करने जा रहे हैं. ये बहुत ही मैं कहूंगा कि ये हमारे मिनी वेयरहाउस वाले सब खुशनसीब हैं जो पहली बार ग्रीन प्लैनेट के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं. सो धन्यवाद. आगे चलते हैं इसके ऊपर. सो जो जैसे मैंने आपको बोला कि समय, इस 72 समय के अंदर किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रोथ में लेके आना है, किस तरह से अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है, ये इसके ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं. इससे मैं सबसे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा, इस 72 समय में, इस बुरे हालातों में ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस तरह से सोचते हैं, आप किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, किस तरह की आपकी थिंकिंग है. आप पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हो इस समय या नेगेटिव थिंकिंग रख रहे हो, राइट. तो बहुत सारे लोगों के आजू बाजू में बहुत सारी नेगेटिव बातें चल रही हैं. लोग कहेंगे बिजनेस खराब हो गया, अभी बिजनेस नहीं होने वाला, राइट. सो आप टीवी पे लगाते हो, टीवी पे भी यही चलता है, इतने मर गए, उतने मर गए, इतने कोरोना आ गए, इतने मर गए, राइट. सो आज सब तरफ नेगेटिव ही नेगेटिव, नेगेटिव ही नेगेटिव का माहौल बना हुआ है. तो जिस तरह से हम कोरोना से बड़ी मुश्किल बच रहे हैं, इसी तरह हमें नेगेटिव चीजों से भी बड़ी मुश्किल से बचने की आज जरूरत है. जो लोग कोरोना से, तो मैं जरूर कहूंगा कि कोरोना से, अगर कोरोना ने उसको पकड़ लिया उससे तो वो बच जाएगा. लेकिन अगर आप लाइफ में नेगेटिव हो गए तो फिर शायद ही आप अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटी से बच पाए, क्योंकि वो खत्म हो जाएगी. नेगेटिव ना हो, अपने आप को पॉजिटिव रखें. पॉजिटिव कैसे रखा जा सकता है, जैसे मैंने आपको पहले एक पॉइंट बताया कि ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है. ये जिंदगी भर रहने वाली नहीं है. 2 महीने, 3 महीने, कितना भी समय होगा, इसको खत्म हो जाएगी. पहला स्टेप. दूसरा स्टेप, इस लॉकडाउन के दौरान 50 से 60 दिन हो चुके, 22 तारीख को हुआ था, लगभग 60 दिन से ऊपर हो चुके. इस लॉकडाउन के दौरान अगर हम लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए, हम लोग अच्छे ढंग से बिजनेस नहीं कर पाए, लेकिन दूसरी तरफ ये तो हमने खोया है. बिजनेस नहीं कर पाए, बाहर नहीं निकल पाए, ये तो हमने खोया है. लेकिन पाया क्या है? क्या जिंदगी में इतना समय अपनी फैमिली को दे पाए हो आप?
आज तक हम अपनी फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाते। शायद बहुत सारे लोगों ने मेरी तरह इतना ज्यादा समय अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ गुजारा है। वो भी एक आपकी लाइफ के लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है। फैमिली का तो गोल्डन पीरियड मैं बोलूंगा कि फैमिली के लिए ये गोल्डन पीरियड था। कोरोना के कारण, बेशक किसी के कारण भी आप घर पे बैठे हो, लेकिन आपके लिए गोल्डन पीरियड था अपनी फैमिली के लिए। पहला स्टेप ये पॉजिटिव चीज थी। दूसरी चीज, नॉर्मली हर बंदा, हर व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास समय नहीं है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, समय नहीं है कि बुक्स पढ़ने के लिए, समय नहीं है मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए, समय नहीं है क्रॉप्स के बारे में जानने के लिए। सो उनको भी एक मौका मिला, कोरोना ने उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी कि भाई अभी तेरे पास 60 से 70 दिन से तू घर पे बैठा है, उन 70 दिनों में अगर एक क्रॉप के ऊपर भी वो जानकारी हासिल करे पर डे, तब भी वो 70 तरह की क्रॉप फसलों के ऊपर वो बहुत अच्छी जानकारी हासिल कर सकता था। जहां पे बुरे काम हुए हैं वहां पे अच्छे काम भी हुए हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारा ध्यान किस तरफ है, बुरे कामों की तरफ या अच्छे कामों की तरफ, पॉजिटिव की तरफ है या नेगेटिव की तरफ है। अगर हम पॉजिटिव की तरफ देखेंगे तो बहुत ही खुशहाली है, राइट। कहते हैं कि जैसे ही घर में शादी होती है या बहुत सारे फंक्शन, बड़े फंक्शन होते हैं, उसकी तैयारी पहले से करनी पड़ती है। जितनी तैयारी पहले से की होगी उतना ही वो फंक्शन अच्छा होता है। इसी तरह ये 60-70 दिन जो हम लोग अपने घरों में रहे हैं, ये आप बहुत जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उसकी तैयारी कर सकते हो। इसकी जितने ढंग से, बढ़िया ढंग से आप तैयारी कर सकते हो, उतना ही आने वाले समय आपकी लाइफ के लिए बढ़िया रहने वाला है। अब मुद्दे पे आते हैं, इस पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर ऐसे कैसे कहते हो, आप तो कहते पॉजिटिव रहना है, बाहर निकलने नहीं देते, डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाने नहीं देते, हम लोग बाहर इजीली घूम नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, आप बाहर नहीं जा सकते हो, घूम नहीं सकते हो, लेकिन सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि पूरे भारतवर्ष क्या, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर एक एसेंशियल गुड्स के ऊपर है। इसको कहीं पे भी रोका नहीं जाता। ट्रांसपोर्ट चल रही है, हर जगह पे ट्रांसपोर्ट का चलना शुरू हो चुका है पूरे इंडिया में। बहुत कम ऐसे एरियाज हैं जहां पे ट्रांसपोर्ट अभी स्टार्ट होने वाली है या हो रही है, राइट। ये एक प्लस पॉइंट है। अब एक चीज की कमी आई है कि हम मैन टू मैन जाकर जो कन्विंस करते थे वो कन्विंस नहीं कर पाते। लेकिन दूसरा बेनिफिट हमारे पास क्या आया कि अब हम ऑनलाइन व्हाट्सएप, जूम, फेसबुक या और बहुत सारे ऐसे बेहतरीन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, डिजिटल प्रोग्रामिंग ऐसी हैं जिनके द्वारा हम लोगों को कन्विंस करना सीख सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है, ताकि आप आने वाले दिनों में जब मैन टू मैन मिलोगे तब भी बिजनेस बढ़ेगा, अगर नहीं मिलोगे तब भी बिजनेस बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। बिजनेसमैन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो नॉर्मली बहुत सारे लोग जब कोई भी ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है उस दौरान लोग नेगेटिव हो जाते हैं और धीरे 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 अपने काम से पीछे हट जाते हैं, प्लानिंग कम कर देते हैं, स्ट्रेटेजी कम कर देते हैं, जिसके कारण जैसे ही वो प्रॉब्लम खत्म होती है तो वो दूसरे लोगों के मुकाबले बहुत पीछे रह जाते हैं। अभी आपके पास मौका है आप अपनी प्लानिंग को दोबारा रिवाइज करने का। आप अभी प्लानिंग कीजिए, स्ट्रेटेजी बनाइए। नो डाउट आज हम बाय फेस जाकर, मोटरसाइकिल पे जाकर, गाड़ी पे जाके हम लोगों को कन्विंस नहीं कर जा सकते, खेतों में जाकर कन्विंस नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट्सएप वीडियो कॉल, जूम वीडियो कॉल या और बहुत सारे गूगल मीट के ऊपर जाकर हम लोगों को उनको सर्विस दे सकते हैं। मकसद सर्विस देना है, मकसद उनके साथ जाकर बातचीत करना नहीं। बातचीत तो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये आप मौका अभी इस बार का मिला है। दूसरी चीज, बिजनेस का मतलब है किसी चीज की व्यापार करना।
व्यापार आपके दिमाग में होता है, व्यापार आपके ख्वाबों में है, व्यापार आपकी थिंकिंग में है। अगर जैसे ही आप अपने दिमाग में व्यापार को लेके चलोगे कि किस तरह से मैंने अपने व्यापार को करना है, तो आप इन 60 से 70 दिनों के अंदर कुछ नई क्रिएटिव चीजें भी कर सकते हो जो आज तक अभी तक की नहीं। मैं हमेशा आपको एक वर्ड बोलता हूं कि ये हमारा थिंकिंग लेवल है, ये हमारी नॉलेज है, ये सारी की सारी हमारी नॉलेज है, इसके अंदर नॉलेज भरी पड़ी है, ये सारा नॉलेज का भंडार है, राइट। सो मैं अपनी ग्रीन प्लान फैमिली को ये कहना चाहता हूं कि ये एक मौका है लॉकडाउन के अंदर कि हमें अपने इस बैरियर, ये जो बाउंड्री है ना, इसको तोड़कर हमें इससे बाहर निकलना है। जो आज तक हमने नहीं किया वो हमने करना है। ऐसी चीजें जो आज तक हमने नहीं की वो सीखनी है। जब आप जिंदगी की दौड़ भाग में बड़ी तेजी से चलना शुरू कर दोगे तो ये बाउंड्री को क्रॉस करना मुश्किल है। लेकिन आज आप सबको, हमारे को एक मौका दिया है कोरोना ने कि हम लोग अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके कुछ नई चीजों को सीख सकते हैं, क्रिएटिव बन सकते हैं। जिंदगी में जो आपने किया नहीं, सीखा नहीं, जिसका समय नहीं था आपके पास, तो आज हमें मौका है उसको जानने का। आज हमें मौका है उनको और ज्यादा गहराई से एक्यूरेट करने का। बहुत सारे लोगों को कन्विंसिंग की प्रॉब्लम आती है, आज उनको मौका है कि वो अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके अच्छे तरह से अपने आप को और बेटर लीडरशिप के अंदर लेके आने के लिए। सो अभी हमने, आज हमारी सोच ये कि हमारा बिजनेस यहाँ पे सिमट के रह गया है, अब उसके आगे किस तरह से बिजनेस कर सकते हो, किस तरह से नए आइडियाज लो लाकर हम अच्छे ढंग से बिजनेस कर सकते हैं, किस तरह से टूल्स। अभी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ रहा होगा कि जितने ज्यादा लोगों के पास टूल्स होंगे, अगर किसी के पास जूम का टूल है, किसी के पास व्हाट्सएप का टूल्स है, ये अभी टूल्स है आपके लिए। ये कोई केवल फेसबुक के ऊपर चलाने के लिए, आपके लिए ये खेलने के लिए चीजें नहीं है। आज व्हाट्सएप बातचीत जरिया नहीं है, ये आज आपके बिजनेस का टूल है। जूम ये सिर्फ बातें करने के लिए नहीं है, ये आज आपके बिजनेस को बढ़ाने का टूल है, राइट। इन टूल्स को हमें सीखना है। गूगल मीट ये केवल उसको बातचीत करने के लिए नहीं है, आपका टूल है। सो हमें अपने ज्यादा से ज्यादा टूल्स के ऊपर काम करना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी को ला सकें, राइट। अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है ग्रीन प्लैनेट के अंदर, अगर हम बात करें, हमारा मेन फोकस अभी है एग्री, राइट, एग्रीकल्चर, जो कि जस्ट आज से 5-10 दिन के अंदर अंदर सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे ही ये सीजन स्टार्ट होगा उस समय हर एक किसान को प्रोडक्ट की जरूरत होगी। तो मैं यहां पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपने उसकी प्लानिंग की कि अगर जैसे 15 दिन के बाद में हमारे एरिया में, हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई आदमी, किसान हमारे से सामान मांगेगा, तो क्या हमारे पास है, उसकी प्लानिंग है, उसकी स्ट्रेटेजी बनाई है उन्होंने? इस चीज के ऊपर थोड़ा सा गौर दो, राइट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज की टाइम पे ये ध्यान में रखिए, अगर पहले सामान जैसे आप ऑर्डर डालते थे, ऑर्डर आपको विदिन 7 डेज के अंदर मिलता था, तो आज आपको वही 15 से 20 दिन में सामान मिलने वाला है। तो हमें इट मींस अपनी जो प्लानिंग है, जो हम पहले 7 डेज की बनाते थे, वो हमें 20 दिन की बनानी पड़ेगी, तभी पॉसिबल होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही अब सीजन आ गया उसके बाद में हम ऑर्डर डालने शुरू हो गए, जब तक आपके पास मटेरियल पहुंचेगा और जब तक सीजन खत्म हो चुका होगा। सो हमें सबसे पहले इन सब की प्लानिंग करनी होगी। मैं एक चीज आपको सब मिलने भरोसे इसको बताना चाहता हूं, आप बहुत खुशनसीब हो,
हमारे देश के अंदर भी क्या हुआ, पूरे देशों ने भी ऐसे किया, पूरी वर्ल्ड ने भी ऐसे किया। सबसे पहले कंट्री ने लॉक की, एक कंट्री से बंदा दूसरी कंट्री ना जा पाए। फिर उन्होंने स्टेट्स लॉक की, भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट ना जाया जा सके। फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लॉक कर दिए कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट ना जाया जाए। सो आप सब लोगों के पास ऑलमोस्ट बड़े बड़े ताल्लुकात हैं, और हर एक आज की डेट में ये अभी जो 4th लॉकडाउन चला है, इसमें बहुत सारी हमें फैसिलिटीज मिल गई हैं घूमने की। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक हम आराम से घूम फिर सकते हैं। तो हमें अपने उस रीजन, जिस रीजन में हम काम कर रहे हैं, जो एरिया हम काम कर रहे हैं, उस एरिया के अंदर प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है आज की डेट में। वहां पे आपको पता होना चाहिए आपके कितने फार्मर्स हैं, कितने लोगों को कौन सी क्रॉप लगाने वाले हैं, और कितना मटेरियल उनको लगने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब क्या है, अभी मई महीना चल रहा है, तो नेक्स्ट है जून। जून में सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो हमें अभी जून में कितना मटेरियल लगने वाला है, 1 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, जितना भी मटेरियल लगने वाला है मेरे एरिया में, उसकी प्लानिंग हमें मई में करनी है। राइट? तो जितना बढ़िया प्लानर आप करोगे, प्लानिंग करोगे, उतना ही बढ़िया आपका सीजन नेक्स्ट लगने वाला है। आपको खुशी की बात होगी कि ग्रीन प्लैनेट आज की डेट में 100% प्रोडक्शन कर रही है, और आपको हर मटेरियल टाइम टू टाइम पहुंचा रही है। लेकिन फिर भी हम इसको एक्स्ट्रा डेज लेके इसलिए चल रहे हैं, बहुत सारे एरियाज के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी सी मूवमेंट स्लो है, जिसके कारण जहां पे 2 दिन लगते हैं वहां पे 5 दिन लग सकते हैं। ये मेंटली आप प्रिपेयर होकर चलिए। इसके अलावा ग्रीन प्लैनेट बहुत सारे प्रोडक्टों को तेजी से लॉन्च कर रही है, जिसमें से कारमेल के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं, राइट? जैसे अभी हमने लॉन्ड्री वॉश, उसके बाद में टूथपेस्ट, कार वॉश, ये लॉन्च हो चुका है। सैनिटाइजर लॉन्च हो चुका है। धड़ उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही किफायती, बहुत ही नॉमिनल रेट के ऊपर उसका निकाला है प्राइस, राइट? सो हमें इस चीज के ऊपर ध्यान से देखिए कि एक चीज को आप सब लोग मान के आपने दिमाग में रखना है कि आपके एरिया के अंदर कितने जीपीकेज हैं, एक्टिव जीपीकेज, उनके साथ में मैक्सिमम से मैक्सिमम कांटेक्ट में रहिए, उनको ट्रेंड कीजिए। देखिए, ध्यान रखिए इस बात के लिए, आप जैसे आपके घर में 2 बच्चे होते हैं, जो छोटा बच्चा है हमेशा बड़ा बच्चा उसको सिखाता है। आप लोग मिनी वेयरहाउस वाले हैं। मिनी वेयरहाउस वालों का केवल फर्ज ये नहीं है कि मैंने केवल वहां कंपनी से सामान आया और आगे दे दिया, नहीं। इसके साथ साथ अगर हम अपने जीपीके वालों को ट्रेनिंग दें, नॉलेज दें, बहुत सारे, मेरे को पता है आज भी बहुत सारे ऐसे जीपीकेज हैं जिनको अभी तक ग्रीन प्लैनेट का सॉफ्टवेयर चलाना तक नहीं आता। अगर हम आज देखिए ध्यान में, अगर हम अपने एरिया के अंदर जितने भी ये जीपीके वाले हैं, इन सबको अगर हम ट्रेनिंग दें, इसका जिम्मेवारी लें, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो वो अगर सामान बेचेगा तो वो किसका बेचेगा? अगर 100 में से उसको 6 रुपए मिल रहे हैं, उस 6 रुपए के ऊपर 4 रुपए आपको मिलने वाले हैं। अब आप लोगों ने काम उसके 6 रुपए के लिए नहीं करना, आप लोगों ने अपने 4 रुपए के लिए काम करना है। उस 4 रुपए को काम करने के लिए आपको इनको ट्रेंड करना होगा कि हाउ टू गेट सॉफ्टवेयर कैसे चलाते हैं, और साथ ही साथ जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, नहीं सर एसोसिएट का काम है सामान बेचना। रॉन्ग। जिस बिजनेस के अंदर आप हो, आप एग्रीकल्चर के बिजनेस के अंदर हो, ग्रीन प्लैनेट के बिजनेस के अंदर हो, तो आपको हर प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। केवल डिब्बों की नॉलेज नहीं होना चाहिए, डिब्बों के अंदर क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसके अंदर क्या है, इसकी पूरी ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए।
और बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलते हैं सर हमें ट्रेनिंग चाहिए, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं मिलती। मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूं, हर प्रोडक्ट का 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाकर हम लोगों ने नेट पे डाला हुआ है, साइट पे डाला हुआ है। आप उसको रेगुलर भी उसको देखना शुरू कर देंगे, आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ट्रेनर ने आपको आके बताना है वो सारा कुछ उस वीडियो में दिया गया है, तो अच्छे ढंग से दिया गया है ताकि वो आपके जहन में रहे, दिमाग में रहे, फोटो आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। सो इन चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि आप अपने आप को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में बेहतरीन बनाएं। उसके बाद में सॉफ्टवेयर को मैं एक आपसे जरूर कहूंगा, आप सॉफ्टवेयर को चलाना जरूर सीखो। आप अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अपने नीचे जितने भी जीपीकेस वाले हैं उनको भी सिखाना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं बनाने हैं, हमने इंडिपेंडेंट बनाने हैं। अगर आपके डाउन में 20 जीपीके भी एक्टिव हैं, उन 20 के 20 लोगों को अगर हम लोग इतना इंडिपेंडेंट कर दें कि वो 10,000 मटेरियल को रिटेल कर सके एवरी मंथ, मैं केवल 10,000 की बात कर रहा हूं, वो कुछ भी नहीं होता, और 10,000 के हिसाब से लेके चलो तब भी आपका ऑलमोस्ट 2 लाख का मटेरियल मिल जाता है, और उसको 12,000 12,000 रुपए का उसका प्रॉफिट होगा और आपका 8,000 का प्रॉफिट होगा। और 8,000 आपको मिला किसके लिए? जस्ट ट्रेनिंग, राइट। और वो भी अगर आप देखोगे, अगर किसी स्कूल में किसी अध्यापक की बात करूंगा मैं, तो अध्यापक को ज्यादा से ज्यादा 8 से 10,000 रुपए सैलरी मिलती है, और उसको सुबह 7 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक काम करना पड़ता है, लोगों को पढ़ाना पड़ता है। और यहाँ पे केवल आपको कुछ दिन ही अपने जीपीके को ट्रेन करना है, और सदा के लिए 8 से 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 20,000 रुपया पर जीपीके आपको प्रॉफिट आन सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारा प्रॉफिट कम है, हमारा प्रॉफिट कम है, हमें परसेंटेज ज्यादा कर दो। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, प्रॉफिट परसेंटेज के ऊपर निर्भर नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें प्रॉफिट के लिए, आज ध्यान से सुनिए इस बात के लिए, जीपी को 6% चला जाता है, हमारे पास 4% ही रहता है, इसमें से 1-2% हमारा कॉस्ट निकल जाती है, जिसमें 1-2% ही बचता है। सो मैं एक ध्यान से सुनिए इस बात को, मैं अभी कैलकुलेशन आपको देने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आप अपने पूरे महीने में 5 लाख का मटेरियल या 1 लाख का मटेरियल बेचते हो, तो आपको 4% के हिसाब से 4,000 रुपीज आता है। तो आपके जो जीपी मिनी वेयरहाउस है, मैं मानता हूं उसकी जो एक्सपेंडिचर है, मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो 10,000 रुपए है, राइट। मतलब हमें 6,000 रुपया लॉस हो गया, राइट। तो यहां पे हमें मिल रहा है केवल 4%। अगर यहां पे इसको 10% भी कर दिया जाए तब भी कितना होगा? 10,000, तब भी हम इसके बराबर पहुंचेंगे। लेकिन रियल में अगर इतना प्रॉफिट हम हर आदमी को देते जाएंगे तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, हर बंदा कहेगा मेरे को 25% चाहिए, मेरे को 30% चाहिए। जितनी कम सेल होगी उतने परसेंटेज वो ज्यादा सोचने की कोशिश करेगा। तो अगर हमें इस चीज को क्रॉस करना है, हमें परसेंट से क्रॉस नहीं कर सकते। अगर हम ये ध्यान दें कि हमें परसेंटेज इंक्रीज नहीं करनी, हमें सेल इंक्रीज करनी है। अगर यही 2 लाख का हम करें तो हमारा कितना प्रॉफिट हो गया? 8,000। तब भी हम लोग कितना लॉस में हैं? 2,000, राइट। हम लोग 3,000 का सेल करते हैं तो प्रॉफिट कितना हो गया? 12,000। तो यहां पे आके केवल 2,000 प्रॉफिट है आपको, केवल 2,000, ठीक है। तो अगर हम 5 लाख का सेल करते हैं तो यहां पे क्या आ गया? 20,000। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 8,000। तो यहां पे एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूं,
सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें आपके हर मिनी वेयर हाउस को मिनिमम 20 जीपी के उसके एक्टिव होने चाहिए। मिनिमम 20 जीपी के एक्टिवली काम करते होना चाहिए। और हर एक जीपी के मिनिमम, मैं कहता हूं हर महीने हमारा जो मटेरियल है 1 एकड़ में मिनिमम लेके चलता हूं 5000 का लगता है। तो अगर एक जीपी के केवल 10 एकड़ का मटेरियल भी बेचता है तो वो 50,000 का हो जाता है। तो अगर 20 लोग 20 जीपी के 50,000 का सामान भी बेचते हैं तो कितने का हो गया? इसमें सिंपल एग्जांपल है कि हम लोग 10 लाख को क्रॉस कर गए। 10 लाख के ऊपर अगर 4% बनाए तो 40,000 रुपए आता है और प्रॉफिट आपका एक्सपेंडिचर और 10,000 है तो प्रॉफिट आपका 30,000 रुपया पर मंथ आ जाता है। और बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं कि सर हमने 5 लाख लगाया, हमने 6 लाख लगाया, हमें तो बैंक का भी ब्याज नहीं आता। मैं आप सब लोगों को एक बात करना चाहता हूं, आपने ग्रीन प्लैनेट में एफडी नहीं कराई है, आपने ग्रीन प्लैनेट के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस किया है। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस को बड़ा करने के बारे में सोचो, परसेंटेज को बड़ा करने से कुछ नहीं होने वाला। परसेंटेज 20% भी होगा और आपका बिजनेस कम होगा तब भी प्रॉफिट नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सब लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने एरिया के एक्टिव लोगों को बढ़ाकर अपने एरिया के बिजनेस को किस तरह से बढ़ाया जाए उसके बारे में सोचना है। अगर एक सिंपल 10 लाख का मटेरियल अगर बेचना हो, 5,000 अगर मैं पर फार्मर की बात लगाऊं तो 5,000 के हिसाब से 20 बंदे से 1 लाख और 10 लाख कितने का हो गया? केवल 200 बंदा। क्या आपके पूरे तालुका में केवल 200 लोगों को भी हम सर्विस नहीं दे सकते? एक छोटी सी करियाने की दुकान होती है ना मोहल्ले में, उसके पास भी कम से कम 50 से 100 लोग ग्राहक होते हैं। हमारे पास केवल 20, अगर हम 200 लोगों को एक्टिवली किसानों को एक्टिव करते हैं तो हमारे पास 40 से 30-40 हजार रुपया महीना इनकम इजीली कमा सकते हैं। और बहुत सारे मिली वर्कर्स तो इससे भी ज्यादा कमा रहे हैं, लाख लाख 2-2 लाख 3-3 लाख भी कमा रहे हैं। मेरे को पता है, हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो लोग 2 लाख रुपया महीना कैसे कमा रहे हैं, वो लोग 3 लाख रुपए महीना कैसे कमा रहे हैं, वो लोग 1 लाख रुपए महीना कैसे कमा रहे हैं। और आज की डेट में अगर बैंक के ब्याज की एफडी की बात करोगे तो 6% एफडी का ब्याज है और 1 लाख के ऊपर 600 रुपया मिलता है तो 5 लाख के ऊपर 3,000 रुपया। 3,000 रुपया आपको 5 लाख के ऊपर प्रॉफिट होने वाला बैंक में रखने पे, और यहाँ पे उससे 10 गुना मिल सकता है। इस चीज को बहुत ही ध्यान से रखिए। तो आप लोग अपने आप को पहले तो खुद को ये समझना जरूरी है कि आप क्या हो। आप कस्टमर हो या एक शॉपकीपर, एक बिजनेसमैन हो, ग्रीन प्लैनेट के आप पार्टनर हो। आपको पता होना चाहिए ग्रीन प्लैनेट की आप बाजू हो। आपके बगैर उस एरिया में हमारे लिए, ग्रीन प्लैनेट के लिए ये पॉसिबल नहीं है वहां पे सामान को डिलीवर करना। राइट? तो इसका मतलब आप एक ग्रीन प्लैनेट का एक अटूट अंग हो। तो अगर ग्रीन प्लैनेट इतना पॉजिटिव सोचता है, लॉकडाउन के अंदर भी काम करता है, लॉकडाउन के अंदर भी हम लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं, ऑफिस खोल के काम कर रहे हैं, शिफ्टों में काम कर रहे हैं, तो वाई अगर हमारे घर पे बैठे हुए इतने हजारों की तादाद में जो पार्टनर्स हैं, मिनी हाउस वाले हैं, तो वो भी अगर हम सब लोग इकट्ठा एक साथ सोच के काम करें तो मैं गारंटी देता हूं एक एरिया के अंदर एक अगर मिनी हाउस है ना, उसका मिनिमम से 25 से 30 लाख मंथली होना चाहिए। और यहाँ पे आपकी स्मार्टनेस काम करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बात बताऊंगा कि आप अपनी इनकम किस तरह से डबल ट्रिपल कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जितना भी डिपॉजिट किया है, फॉर एग्जांपल 5 लाख डिपॉजिट किया है, हमें डिपेंड करता है हम कितनी बार उसको रोल करते हैं।
उसको रोल कितनी बार करते हैं, ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना पैसा अर्न करेंगे। मैं नहीं कहता कि आप 25 लाख रखो, 30 लाख रखो, 1 करोड़ रखो, नहीं, वो स्मार्टनेस नहीं है। स्मार्टनेस ये है कि हम लोग अपने उस 5 लाख को कितनी बार घुमाते हैं, राइट। बहुत सारे लोग, मैंने देखा कि बहुत सारे मिनी हाउस क्या करते हैं, जैसे नीचे से ऑर्डर आया तभी वो नेक्स्ट कंपनी को ऑर्डर डालते हैं। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, राइट। मान लीजिए ये जीपीके ने 1 लाख का ऑर्डर डाला तो हम देखते हैं, हमें पता होता है, हमारे तो सिस्टम में है, तो हम लोग देखते हैं कि आप लोग उसी समय 1 लाख का ऑर्डर कैरी आगे फॉरवर्ड कर देते हो, राइट। हमें पता है इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों के पास मटेरियल उतना अवेलेबल नहीं है जिसके कारण आप ये कर रहे हो। होता क्या, उसे नुकसान क्या है आपका, यहां से आते आते आपको मे बी 5 डेज 7 डेज मे बी 10 डेज लग गए, आप उस मटेरियल को यहां पे डिलीवर करते हो, तो मतलब 7 दिन में आपकी इनकम क्या हो गई, 1 लाख। अब ध्यान से देखिए, मिनी हाउस को कंपनी पैसा क्यों दे रही है। आप लोग समझते हो कि हमें पैसा ज्यादा देना चाहिए, कंपनी आपको पैसा क्यों दे रही है, आपको पैसा सिर्फ इसलिए दे रही है कि ये जो मिनी अपना जीपी के लोग हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा, ये लोगों के पास पैसा नहीं है, इन लोगों के पास 50,000 1 लाख रुपया ही है। सो ये बार बार 1 लाख का सामान बेचेंगे, ऑर्डर डालेंगे, फिर आप इसको सामान दोगे, फिर ऑर्डर डालेंगे, फिर आप सामान दोगे, फिर ऑर्डर डालेंगे। ये लोग सामान बेचकर पैसा इकट्ठा करने वाले लोग हैं। तो इसलिए ये जितनी तेजी से, अगर मान लीजिए आप उन्होंने लाख रुपया डाला, आप उसी समय उसको 1 लाख का सामान दे देते हो, तो मैं गारंटी देता हूं विद इन 5 डेज वो दोबारा 1 लाख रुपया लेके आएगा, फिर आपको उसी समय देते हो, फिर दिन 5 डेज। मैं ये मानता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो भी मटेरियल आप 1 लाख 2 लाख का देते हो, तो नेक्स्ट जीपीके वाला वो 1 हफ्ते में उसको कंजम्पशन में ले आता है। तो इस तरह अगर 1 महीने में 4 हफ्ते भी हैं तो 4 बार रोल कर सकते हैं उसको। तो इसका मतलब हम अगर ऐसे 1 लाख का जीपीके है, तो मैं कहता हूं आपके 5 जीपीके भी हैं, मिनिमम 5 लोग भी हैं, तब भी आप 5 लाख को अपना 4 बार घुमा के 20 लाख का प्रॉफिट ले सकते हो। तो अगर आप लोग 5 लाख लोग आकर आपकी रोलिंग जो है 2 लाख है 3 लाख है, इट मीन्स आप प्रॉपर प्लानिंग से काम नहीं कर पा रहे। तो अल्टीमेट ये तभी पॉसिबल है अगर आपके पास प्रॉपर स्टॉक होगा। अगर आप स्टॉक नहीं रखोगे तो आप इसको कभी भी घुमा नहीं सकते, कभी भी रोल नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट एंड के ऊपर आप जैसे ही ऑर्डर आया, अगर उसको विद इन 24 आवर में उसको डिलीवर कर देते हो, तो वो बंदा आगे मार्केट में जाता है, उसको बेचता है, फिर दोबारा आपको पैसा डालता है। तो अगर पहला ही ऑर्डर आपने उसको 5 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद में लौटाया, तो वो उसका भी सीजन खराब और आपका भी सीजन खराब। तो यहां पे मैं आपको जरूर एक बात बोलूंगा, बिजनेसमैन बनने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेके चलना होगा, जबकि ग्रीन प्लैनेट के अंदर रिस्क 0% है, गारंटी है। लेकिन अगर आप अपना हौसला नहीं दिखाओगे, स्टॉक रखने का हौसला नहीं रखोगे, तो आप कतई नहीं कह सकते कि मेरे को प्रॉफिट कैसे आएगा। प्रॉफिट आएगा ही नहीं, क्योंकि धीरे 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 वो किसान क्या होते हैं, उनको पता चल जाता है, जीपीके वालों को पता चल जाता है कि यहाँ पे जब ऑर्डर डालो तो सामान नहीं मिलता। वो एक मेंटली बैठ जाती है बात कि यहाँ पे सामान पूरा नहीं है। तो इसलिए मैं बात आपको बोलूंगा कि अगर आप चाहते हो ग्रीन प्लैनेट को नंबर 1 करना, आप अपने एरिया में नंबर 1 होना चाहते हो, तो एक आज मैं आपको अपनी आज मीटिंग में बात बोलना चाहता हूं, एक चीज अपने माइंड में उठा लो कि आपका एरिया जो है, जिस एरिया में आप काम कर रहे हो, ऑलमोस्ट मैं ये एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, तो ऑलमोस्ट यहां से लेके 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के एरिया का आसपास रेडियस होता है। बहुत सारे काम हैं जिसके पास 100 किलोमीटर होगा। तो 30 से लेकर 50 किलोमीटर के एरिया में आपने काम करना होता है। तो यहां पे एक मैं आपको बात बोलूंगा, आप प्रण करो, अपने बिजनेस का एक विजन बनाओ, एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि अपने जितने भी जीपीके वाले हैं उनको ट्रस्ट दिलवाओ कि सर मैं 24 आवर में आपको डिलीवरी दूंगा।
के देखो, अगर आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने एसोसिएट्स को, अपने लीडर्स को 24 आवर में डिलीवरी का चैलेंज दे दिया, जैसे डोमिनोज वाले क्या करते हैं कि सर अगर 30 मिनट में पिज्जा डिलीवर नहीं होगा तो फ्री मिलेगा। पिज्जा हट वाले क्या करते हैं, अगर 25 मिनट में पिज्जा डिलीवर नहीं होगा तो वो फ्री में देते हैं। इसी तरह आपको एक चैलेंज लेके चलना होगा कि अगर 24 आवर के अंदर मैं डिलीवरी नहीं दे पाता हूं तो मैं, आपका एक एम होना चाहिए। तो जो भी आपके लोग जुड़े हैं, आपके इतने से वर्ड में पावर आ जाएगी। जो आपके नीचे भी जितने भी लोग जुड़े हैं उनके अंदर भी पावर होगी। अरे सर 24 आवर में आपको मटेरियल मिलने वाला है, 24 आवर में मिलने वाला है। मैं आपको 7 डेज की बात कर रहा था, यहाँ पे 24 आवर का चैलेंज लेके चलोगे तो वही सीजन में 15 दिन में 15 बार 15 टाइम अपनी रोलिंग कर सकते हो। हम नहीं कहते आप बहुत ज्यादा 20 लाख का मटेरियल लगो, लेकिन रोलिंग होनी चाहिए। मिनिमम 5 से 7 लाख, मिनिमम 7 लाख का मटेरियल आपके पास होना चाहिए। अगर वो डिपेंड करता है आपकी सेल के ऊपर। अगर आपकी वहां पे सेल 10 लाख की है तो आपके पास मटेरियल 7 से 10 लाख का होना चाहिए। अगर आपकी सेल 20 लाख की है तो आपके पास मटेरियल 12 से 15 लाख का होना चाहिए। तो अगर आप इसको बढ़ाएंगे नहीं, स्टॉक नहीं रखोगे, 24 आवर में डिलीवरी नहीं दोगे, आप अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा सकते। आप सिस्टम को, ग्रीन प्लैनेट को, लीडर को या किसी को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप और हमारा काम है डिलीवरी करना। जैसे हमारी ग्रीन प्लैनेट का, हमारे मैनेजमेंट का क्या दायित्व है, हमें आपको प्रॉपर वे से डिलीवरी देनी है, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट देने हैं, बेस्ट प्रोडक्ट देने हैं, बेस्ट रिजल्ट प्रोडक्ट देने हैं। अगर हम अपने उन वादों से मुकर जाते हैं, उस वादों को पूरा नहीं कर पाते, तो नो डाउट आप अच्छा बिजनेस नहीं खड़ा कर पाओगे। इसी तरह हम सब लोगों को 24 आवर का चैलेंज लेना होगा। तो मैं आज सब लोगों से आपसे बोलूंगा, कितने लोग मेरे साथ 24 आवर का चैलेंज लेने के लिए तैयार है? हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि मैं आने वाले 1 साल के अंदर ये 24 आवर का चैलेंज लेना चाहता हूं? करो तो सही, हमें आगे बढ़ना है। ग्रीन प्लैनेट धड़ाधड़ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। अभी मैंने आपको बोला कि टी शर्ट, लॉन्ड्री वॉश, कार वॉश, टूथपेस्ट ये लॉन्च हो चुके हैं। टी शर्ट विद इन 2 and 3 डेज के अंदर लॉन्च हो जाएगी। रूट गार्ड एग्रीकल्चर के लिए ब्रह्मास्त्र, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा भूमि पावर सबसे हॉटेस्ट प्रोडक्ट बन चुका है। सबसे बाद में आया ये, लेकिन ये आज की डेट में सबसे हॉटेस्ट प्रोडक्ट है क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है। इसी तरह ग्रैनुअल में रूट गार्ड से मतलब क्या है, जड़ों का सुरक्षा करने वाला। जड़ों में बहुत सारी ऐसी फंगस होती थी जो हमारे पास स्प्रे करने वाला तो था, लेकिन जमीन में डालने वाला फंगीसाइड नहीं था। तो ये जमीन में डालने वाला फंगीसाइड है, 100% ऑर्गेनिक है और बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं। सो मैं आप लोगों को कहूंगा कि अपने प्रोडक्ट्स का लेवल को इंक्रीज करो, क्योंकि आने वाला सीजन है। सीजन में 24 आवर का चैलेंज लो, अभी से ऑर्डर को डालो। राइट? अगर सीजन शुरू होने के बाद में जो ऑर्डर डालेगा वो असली बिजनेसमैन नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। अभी पूरी दुनिया भर में सैनिटाइजर बना के बेच रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने कोरोना आने से पहले अपनी तैयारी कर ली थी, उन लोगों ने कई करोड़ों के हिसाब से सैनिटाइजर को बेच दिया। लेकिन अभी क्या हुआ, कंपटीशन आ गया, बहुत कम एरिया लोगों को मिलना शुरू हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कंपटीशन में जाना चाहते हो या मोनोपोली बनाना चाहते हो, ये डिसीजन आपका है। अगर आप चाहते हो कि आपके एरिया में ग्रीन प्लैनेट और आपके सिवा कोई ना हो, मोनोपोली हो आपकी, हर बंदा लाइन लगा कर आपके पास सामान खरीदे, हर बंदा आपके पास पीछे चल के आपके पास सामान खरीदे, डिमांड हो आपके पास, मोनोपोली तभी बनती है जब उसकी अवेलेबिलिटी होती है। जब तक आप वहां पे अपना बड़ा सेटअप
स्टार्टअप नहीं क्रिएट करोगे, आपके पास प्रोडक्ट नहीं होंगे, तब तक आप मोनोपोली नहीं क्रिएट कर सकते। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपना स्टॉक को डबल ट्रिपल जितना भी आप कर सकते हो, जितने भी आपके पास गुंजाइश है, जितना भी आपके पास अभी टाइम फंड्स हैं, क्योंकि आगे सीजन है, ये निकल जाएगा, रोल हो जाएगा। हमें आपकी हर एक प्रॉब्लम का आशा है, हमें पता चलता है मैनेजमेंट को आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है, छोटी हो बड़ी हो, नो डाउट। एक बात मैं जरूर आपको बोलूंगा, जब हम लोग सब मिल के बिजनेस के अंदर हैं, प्रॉब्लम आनी ही आनी है। आपको इतने लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है, ग्रीन प्लांट को इतने बड़े लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम होगी, राइट। हमें धीरे 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 इन प्रॉब्लम से निकल के आगे काम करना है। प्रॉब्लमों के कारण काम को छोड़ना नहीं है, राइट। अगर प्रॉब्लम को कारण आपने काम छोड़ दिया तो आप छोटे हो गए, प्रॉब्लम बड़ी हो गई। सो आप अपने दिल से पूछो, प्रॉब्लम बड़ी है या आप बड़े हो, ये डिसाइड कीजिए। अगर आप अपने आप को बड़ा बनाओगे तो प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी। तो इसलिए अपने आप को 24 आवर चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, राइट। तो हमें इसके ऊपर काम करना है, हर हालत में करना है और जीतना है। जैसे पूरा देश पूरी दुनिया कोरोना से जीत रहा है, इसी तरह हम अपने मिशन में जीतेंगे, सेव द मदर अर्थ में भी जीतेंगे, वी चेंज द नेशन में जीतेंगे। सो मैं आप सब लोगों को इतनी ही कहूंगा कि आने वाले समय में, नेक्स्ट मंथ में बहुत सारा सीजन है, उसका ध्यान दीजिए, अपने परिवार का ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली का ध्यान दीजिए, राइट। तो ये जो बीमारी है उसके लिए आपने मास्क डालने हैं और अपने आप को सैनिटाइजर करना है। जब भी आप बाहर जाते हो तो सैनिटाइजर, अपने आप को सैनिटाइजेशन में लेके आइए। इसके अलावा घर में बार बार बच्चों को आदत डालिए, बूढ़ों को बुजुर्गों को आदत डालिए, हाथ धोएं बार बार, हैंड वॉश अपने पास है, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देश के अंदर कोरोना से कौन बचेगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं एक सिंपल बात बोलूंगा, देश के अंदर कोरोना से वही लोग जिंदा रहेंगे जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। और बड़ी खुशी की बात है, ग्रीन प्लैनेट के पास इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट ऑलरेडी है। नोनी है, बिट एंड फिट है, खा सकते हो, स्पिरुलिना ले सकते हो। और आपको एक खुशी की बात बता रहा हूं, विटामिन सी के कैप्सूल विद नेक्स्ट मंथ में हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टर के लिए काढ़ा लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके कारण आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए नोनी है, जिंक्सन है, सुपर पावर भी ले सकते हो। जितने भी न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, हर एक प्रोडक्ट आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। सो इनको अभी ज्यादा से ज्यादा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्रीन प्लांट के प्रोडक्ट को खरीदो, अरे भाई आज की डेट में उन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना अपनी सेहत को बचाने के लिए है। अगर कोरोना से बचना चाहते हो तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो और वर्ल्ड बेस्ट ग्रीन प्लांट प्रोडक्टों को इस्तेमाल करो। जितना ज्यादा करोगे उतना ही स्ट्रांग बनोगे। तो इसलिए आप सबको मैं यही हिदायत करूंगा कि आप सब लोग